हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप बिहार दरोगा, बिहार अमीन और बिहार पुलिस से संबंधित किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मिलता है? भारत के किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल के समय की बनी मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य राज्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य इनमें से कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो है वह दक्षिण भारत की सबसे प्रभावशाली राजवंश थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इलाहाबाद के स्तंभलेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसके द्वारा किया गया है? इलाहाबाद के स्तंभलेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा इनमें से किस कवि के द्वारा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा जो है इलाहाबाद स्तंभलेख में की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद स्तंभलेख जो है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास। कालिदास जो हैं वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले सबसे प्रसिद्ध कवि हैं, यानी कि नवरत्नों में से एक हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल का है? अजंता के गुफाओं में बना हुआ चित्र जो है वह किस वंश के काल में उसका निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त वंश के समय अजंता की गुफाओं में चित्रों का निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है स्थापना वह किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 ईस्वी में वर्ष विश्व व्यापार संगठन का स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान इनमें से किस क्षेत्र का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है भारत के जीडीपी में सबसे अधिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो भारत को सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक लोग जो है कार्य करते हैं, यानी कि भारत के अधिकांश रोजगार जो है कपड़ा उद्योग के माध्यम से ही प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? दिए गए शहरों में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोक्यो। यह जापान की राजधानी है टोक्यो और यह विश्व का सबसे महंगा शहर है। ध्यान रखिएगा, टोक्यो जो है वह होन्शु द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे जो है वह पृथ्वी के कौन से मंडल से परावर्तित होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। आयन मंडल से दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला को घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लानोज। लानोज जो है वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है। पंपास जो है वह दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है, यानी कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। प्रेरी जो है यह उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है।
सवाना जो है या अफ्रीकन घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 7 पहाड़ियों का नगर किस शहर को कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर, इनमें से कौन से शहर को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम। रोम यानी कि इटली की राजधानी है रोम। यह 7 पहाड़ियों का नगर इसे कहा जाता है, यानी कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है रोम, जो इटली की राजधानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा का नाम है? पर्ल हार्बर, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नौसैनिक अड्डा का नाम है पर्ल हार्बर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घटता है, बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बिंदु जो है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? इनमें से कौन सा अधातु जो है वह तरल रूप में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है तरल रूप में पाया जाने वाला अधातु है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन। मीथेन जो है मीथेन गैस यह प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? प्रथम परखनली शिशु का जन्म किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में प्रथम परखनली शिशु का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पचे हुए भोजन का अवशोषण इनमें से किस भाग में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन से भाग में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंत में। छोटी आंत में जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल जो हैं पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 प्रकार के। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है मानव शरीर में पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटोजोआ किस प्रकार का जीव है? प्रोटोजोआ जो है वह इनमें से किस प्रकार का जीव का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ जो है वह एक कुशकीय जीव है। अमीबा की तरह प्रोटोजोआ भी एक कुशकीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारी जल का अनुभार जो है 20 होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है यह हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और हाइड्रोजन का एक अणु का परमाणु भार 2 होता है। तो यहाँ पे 2 अणु है तो 4 हो जाएगा और 4 और 16 20 हो जाएगा। इस प्रकार से भारी जल का अनुभार जो होता है वह 20 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून को कब पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1985 ईस्वी में दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है वह किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
ऑप्शन बी 1862 ईस्वी में मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हैं? ए सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणा शौरी जो हैं ये सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, चकमा शरणार्थियों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? चकमा शरणार्थियों का संबंध इनमें से किस देश से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश से। चकमा शरणार्थी जो है वह बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सेब का उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सेब के उत्पादन में इनमें से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे अधिक सेब का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी शताब्दी में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ जो है वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर, यह प्रश्न हाल ही में था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका का ही यह नौसैनिक अड्डा का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? विश्व भारती का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। विश्व भारती का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभिनव भारत की स्थापना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, सरदा एक्ट किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था? सरदा एक्ट को कौन से अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन ने सरदा एक्ट पारित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन हैं? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस नामक पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के घास के मैदान को, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंपोज। ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पंपास जो है यह अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है और ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है, और यह दोनों जो है दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुम्मा। इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको हुम्मा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अपने तरफ उसको झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में उसको हुम्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीटी कल्चर। बीटी कल्चर के नाम से अंगूर की खेती को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? ओजोन परत संबंधित वियना समझौता, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1985 ईस्वी में ओजोन परत संबंधी वियना समझौता हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39,
चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। लोहा का शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिटवा लोहा जो है लोहा का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।